परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशतशी श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। जन्माष्टमी महोत्सव की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णु कृष्ण कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अत्यंत शुभ दिन आज कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस। प्रतिवर्ष हमें अवसर प्राप्त होता है भगवान के जन्म कर्म का स्मरण करने का, गुणगान करने का। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति स्वार्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, समझता है, उसको दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में भागवतम में प्रथम स्कंद में कहती हैं, भवे अस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म विहि श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। वो कहती हैं कि भगवान, आपके अजन्मा होने पर भी आप जन्म लेते हैं, आप के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी आप इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं। छोटे बच्चे को पीछे ले जाइए। तो ये विडंबना है। कैसे इसको समझें? आप क्यों आते हैं, भगवान क्यों आते हैं? तो अलग अलग उन्होंने, लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वास्तव में भगवान के आने के बहुत सारे कारण भी हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण है भवे अस्मिन् क्लिश्यमाना नाम। इस भौतिक जगत में, भवे, इस भौतिक जगत को भव सागर भी कहते हैं। भव अर्थात जन्म, तो इस जगत का एक नाम है भव। तो भवे सागर में, भवे अस्मिन् इस क्लिश्यमाना नाम, जो लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, क्लिश्यमाना नाम। तो जो भी इस भौतिक जगत में हैं, केवल उनके जो कृष्ण चेतना में हैं, जो यहाँ पर आकर के पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में ही लगे हैं, जिनको इस भौतिक जगत में तनिक भी आसक्ति नहीं है, उनके अलावा बाकी सभी लोग तो क्लिश्यमान है। क्लिश्यमान अर्थात अत्यंत संघर्षशील। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं। हालांकि इस भौतिक जगत में सभी लोग जो हैं, वो सभी आत्माएं, वो मेरे नित्य दास हैं, मेरे नित्यांश हैं, इसलिए उन्हें कभी भी कोई कष्ट में नहीं होना चाहिए, हमेशा से आनंद में होना चाहिए, क्योंकि भगवान आनंद में है। रसो वही सहा, भगवान हमेशा दिव्य आनंद के स्रोत हैं वो, तो उनके तो कष्ट का कोई विषय ही नहीं है। और हम भी, क्योंकि भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे लिए भी वास्तव में कोई कष्ट नहीं है आत्मा के। लेकिन
अविद्या काम कर्म भी। क्यों हम कष्ट का अनुभव करते हैं? यद्यपि कष्ट हमें नहीं होना चाहिए स्वभाव से, फिर भी हम कष्ट का अनुभव क्यों करते हैं? अविद्या काम कर्म भी। उसका कारण है अविद्या, अज्ञानता, जिसके कारण काम वासनाएं उत्पन्न होती हैं, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, और भौतिक जगत की आसक्ति के कारण कर्म उत्पन्न होता है। भौतिक जगत को भोग करने की इच्छाएं और उसके बाद प्रयास, कर्म। तो अविद्या काम कर्म भी, ये इसके कारण इस भौतिक जगत में सभी कष्ट का अनुभव करते हैं। तो इन सब कष्टों से लोगों को उबारने के लिए श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् करने के उद्देश्य से भगवान यहाँ क्यों आते हैं? क्या करने के उद्देश्य से आते हैं? श्रवण स्मरणार्हाणि, भगवान के बारे में श्रवण और स्मरण करने की विषय वस्तु सबको प्राप्त हो सके, इसके लिए भगवान यहाँ आते हैं। तो जब भगवान यहाँ आते हैं तो भगवान के जन्म को लेकर के, फिर भगवान जब यहाँ आते हैं तो लीलाएं करते हैं, यानी भगवान के वो कर्म हैं, हमारे कर्म जैसे नहीं है, दिव्य कर्म है, इसलिए उसको लीला कहते हैं। वो कर्म फल के कारण नहीं होते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं वो हमें कर्म फल के कारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, इस तरह से नहीं है। तो ऐसे जन्म कर्म जो भगवान के हैं, वो करने के कारण भगवान हमें श्रवण करने की विषय सामग्री छोड़ के जाते हैं। देखिए 5000 साल हो गए जब इस ब्रह्मा के जीवन के ये जो दिन है ब्रह्मा का चल रहा है, उसमें भगवान एक बार स्वयं जब आते हैं तो 5000 साल पहले भगवान स्वयं आए, और अभी तक 5000 साल के बाद भी आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। आप सोचिए कितनी अद्भुत बात है, 5000 साल तक किसी चीज़ को चलाए रखना। परंपरा भगवान के इस जन्माष्टमी महोत्सव, ये जन्माष्टमी महोत्सव ऐसा नहीं कि अभी कुछ सालों से है, 5000 साल से। इसका विवरण हमें भागवतम मिलता है। भागवतम 5000 साल पहले सभी वैदिक ग्रंथों को लिखित रूप दिया गया, और वहाँ पर भी ये वर्णन है। कल भी हमने देखा जन्माष्टमी मनाने का वर्णन कैसे भागवतम में दिया गया। उसी प्रकार से आगे भी भगवान कहते हैं उद्धव को ही 11वें स्कंद में, श्रद्धालुर्मद कथा शृण्वन् सुभद्रा लोक पावनी ही गायन अनुस्मरन कर्म जन्म चाभिनयन मुहुः मदर्थे धर्म कामार्थान आचरन मदपाश्रयः लभते निश्चलम भक्तिम मयि उद्धव सनातने। क्या कहते हैं भगवान कि हे उद्धव, लोगों को क्या चाहिए? श्रद्धालु, जो श्रद्धालु हैं, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता में जिनकी श्रद्धा है, मद कथा शृण्वन्, उन्हें मेरी कथा को सुनते हुए, सुभद्रा लोक पावनी ही, जो मेरी कथा कैसी है? सुभद्रा, पुण्यशाली, लोगों के जीवन से सारी अभद्र चीजें निकालने वाली है। हम इस भौतिक जगत में क्यों फंसे हुए हैं? अभद्र हमारे हृदय के अंदर हैं, इसलिए फंसे हुए। अभद्र अर्थात क्या? इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति ही अभद्र है, क्योंकि हमारी आसक्ति तो भगवान की सेवा में होनी चाहिए, ना कि इंद्रिय भोग में होनी चाहिए। इसलिए वो जो इंद्रिय भोग है वो अभद्र है। अब उसके अलग अलग रूप हैं इस भौतिक जगत में, जो बड़ी पॉलिश तरीके से भी प्रस्तुत होते हैं, चमकीले, है ना, और समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, मानववाद, ऐसे बड़े अच्छे अच्छे दिखने वाले सुनने वाले नामों के रूप में नैतिकता। लेकिन जहाँ पर भी कृष्ण सेवा नहीं है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब इंद्रिय भोग ही है, कोई ना कोई स्तर पे। व्यक्तिगत इंद्रिय भोग, समाज के लोगों का इंद्रिय भोग, देश के लोगों का इंद्रिय भोग, पूरे मानव जाति का इंद्रिय भोग, लेकिन है इंद्रिय भोग। जहाँ पर भी चीज़ अंततः इंद्रिय भोग है वो सब अभद्र ही है, वहाँ कुछ भी शुभ हो नहीं सकता, क्योंकि वो जीव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है, वो भगवान से विद्रोह का सूचक है इंद्रिय भोग, इसलिए वो कभी भी भद्र नहीं हो सकता। तो भगवान
कि जो लीलाओं का श्रवण है वही भद्र है। क्यों? क्योंकि वो हमें भगवान की ठीक है, कुछ पानी कहीं से भी एनी वाटर। लोक पावनी ही, लोकों को, लोक यानी संसार के समस्त जीवों को पावन करने वाला है। पावन अर्थात सारे पाप कर्मों के या इवन सत्कर्मों के फलों से मुक्त करने वाला है, पावनी ही। फिर कहते हैं क्या करना चाहिए मेरे श्रद्धालुओं को? गायन, गायन करना चाहिए, सुनाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और सुनाना चाहिए। तो जो हम पुस्तक वितरण करते हैं या जो भी अलग अलग प्रचार के कार्य करते हैं, वो सब गायन कीर्तन का ही एक भाग होता है। कीर्तन विस्तृत रूप में जो उसका अर्थ है भगवान की कीर्तियों को लोगों तक पहुंचाना, तो उस रूप में जितना भी प्रचार कार्य है वो सब ये गायन है। अनुस्मरण, स्मरण करना चाहिए, चित्त के अंदर, मन के अंदर मनन करना चाहिए। भगवान की लीलाओं को सुनेंगे और गाएंगे तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से होगा कि हम सहजता से अनुस्मरण, स्मरण कर पाएंगे। कर्म जन्म च अभिनयन मुहुः, और क्या करना चाहिए? मुहुः अर्थात बार बार, अभिनयन, अभिनयन अर्थात नाटकीय प्रस्तुति, नयन अभिनयन, उसका नाटक के रूप में जो मेरे कर्म और जन्म है उसका अभिनयन करना चाहिए, उसकी नाटकीय प्रस्तुति करनी चाहिए। तो आज हम नाटक भी प्रस्तुत करने वाले हैं, तो ये भी बोनाफाइड है, ये भी अधिकृत तरीका है ना। हम जो ये भगवान के लीलाओं का जो नाटक करते हैं ये भी भगवान 5000 साल पहले बताए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं 500 वर्ष पूर्व किस प्रकार से ऐसे उत्सवों में खुद चैतन्य महाप्रभु स्वयं नाटकों में भाग लेते थे, है ना, और पूरे भाव विभोर हो जाते थे। तो उसी प्रकार से ये एक अधिकृत तरीका है अपने मन को भगवान की सेवा में लगाने का, कि हम भगवान की लीलाओं का अभिनयन करें। और ये प्रचार का ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। जो सामान्य जनता होती है उनके लिए नाटकों के रूप में भगवान को समझना, भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना सरल होता है। तो इसलिए बहुत अच्छा तरीका है नाटक जन सामान्य को कृष्ण चेतना में लेके आने का। मदर्थे धर्म कामार्थान, फिर आगे भगवान कहते हैं मेरे लिए, मदर्थे मेरी प्रसन्नता के लिए, धर्म कामार्थान, जो भी आपके धर्म हैं, सामान्य धर्म, परिवार पालन करना, समाज के अंतर्गत जो भी हमारे कार्य होते हैं वो सब जो भी हैं, कुछ हमारी आवश्यकताएं हैं, कामार्थान भौतिक जगत की आवश्यकताएं हैं, उन्हें सबको भी मेरी प्रसन्नता हेतु ही करो, यानी उनकी पूर्ति ऐसे करो जो मेरी प्रसन्नता के अनुसार हो। अर्थात शास्त्र के विधान के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। अनुचित कर्म नहीं करने चाहिए, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए। आचरण मदपाश्रय, और मुझ पे पूरी तरह से आश्रित होकर के जियो। हमारी भावना होनी चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम भगवान पे आश्रित हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना है। प्रतिक्षण प्रतिदिन भगवान की सेवा में हम लगे रहें, यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो योगक्षेमम वहाम्यहम, जैसा कि भगवान उद्घोषणा करते हैं भगवद गीता में, जो भी हमारी जीवन को चलाने के लिए आवश्यकता है वो स्वयं भगवान उसका ध्यान रखेंगे, अगर हम भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं तो। लभते निश्चलाम भक्तिम, ऐसा करने से क्या फल प्राप्त होगा? निश्चल भक्ति प्राप्त होगी। ऐसी भक्ति, ऐसी सुदृढ़ सेवा की वृत्ति भगवान में प्राप्त होगी। निश्चल भक्ति जिसको कहते हैं, सुदृढ़ भक्ति, ऐसी भक्ति नहीं जो विचलित होती रहे, जो कभी हो कभी रुक जाए। निश्चल भक्ति अर्थात ऐसी भक्ति जो किसी भी भौतिक कारणों से रुके नहीं, इतनी प्रभाव, इतनी प्रगाढ़ हो। तो ये सब करने से ऐसी प्रगाढ़ भक्ति प्राप्त होगी मई, मुझ में, उद्धव सनातने, हे उद्धव, ऐसा करने से। तो इस प्रकार
हमें सारी समग्र मार्गदर्शन हमें भगवान के भक्तों के द्वारा, भगवान शास्त्रों के द्वारा हमें प्रदान किए हैं। तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। केवल समस्या है हमारा मन, जो हमें विचलित करता है, भक्ति ना करने के लिए प्रेरित करता रहता है, अड़चनें उत्पन्न करता रहता है। तो इसलिए उस मन की परवाह ना करते हुए, उसको सहन करते हुए हमें भक्ति सेवा में कार्यरत रहते रहना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान, जैसे कुंती महारानी कहती है, उनका मुख्य जो आने का उद्देश्य है इस भौतिक जगत में, वो है कि भगवान हमें श्रवण और स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण करने की विषय वस्तु छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए ये जन्माष्टमी पर्व हमारे लिए एक अभ्यास है कि आज हम पूरा दिन भगवान के जन्म कर्म इनका श्रवण कीर्तन करें और इससे प्रेरित होकर फिर प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान के श्रवण कीर्तन को करें। भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन, भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन, रूप गुण, ये सभी चीज़ों का जो श्रवण कीर्तन है, ये हमें धीरे धीरे भगवान की सेवा में दृढ़ बनाता है, हमारी भौतिक आसक्तियों को काटता है। तो आज इस छोटी सी कथा में, जो सुबह प्रातःकालीन ये है, इसके अंदर हम भगवान के नाम के विषय में कुछ सुनेंगे, चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु बृहन नारदीय पुराण से बताते हैं कैसे इस कलयुग में, जो वर्तमान समय चल रहा है, उसमें विशेष रूप से जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या करना है। तो क्या कहा गया है? हरर नामा हरर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो यहाँ पर हरि नाम, भगवान का नाम, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस। चैतन्य महाप्रभु बताए, भगवान अपने नामों के द्वारा इस कलयुग में, वर्तमान समय में उपस्थित है हम सबके सामने। तो भगवान का जो अवतरण हुआ 5000 साल पहले, आज भी हम भगवान के अवतरण का अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते होंगे कि कितने सौभाग्यशाली थे वो जीव कि जो 5000 साल पहले जब भगवान स्वयं उपस्थित थे इस धरातल पर, और उन्होंने सब जीवों को शक्ति प्रदान की थी कि सब उनका दर्शन कर पाएँ, साक्षात भगवान को देख पाएँ। तो कितने सौभाग्यशाली वो सभी जीव होंगे। तो अगर हमें कोई बताए कि आज भी भगवान उपस्थित हैं, आज भी आप उनका दर्शन कर सकते हैं, आज भी आप उनका सानिध्य प्रदान प्राप्त कर सकते हैं, तो कितने हर्ष की बात होगी ये। केवल इस बात को सही से श्रद्धापूर्वक समझने की बात है, और श्रद्धापूर्वक यदि हम इसको ग्रहण करेंगे तो आज भी हम उसी प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं जिस प्रकार 5000 साल पूर्व भगवान के भक्तों ने, पांडवों ने, वृष्णिजनों ने, सभी ने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, भगवान की व्यक्तिगत सेवा का अनुभव प्राप्त किया। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते होय सर्व जगत निस्तार। कलिकाले, कली के काल में नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते होय, नाम से क्या होगा? सर्व जगत निस्तार, सारे जगत का निस्तार, सारे जगत का उद्धार हरि नाम से होगा कलयुग में। तो ये हमें बहुत गंभीरता से इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। पूरे जगत का निस्तार करने की विधि यही है। तो इसलिए करी नामाश्रय, हमें नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। नाम चिंतामणि कृष्णस् चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनो। ये भी
एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया है कि नाम चिंतामणि कृष्ण कृष्ण का नाम जो है वो कृष्ण के ही समान चिंतामणि। चिंतामणि का क्या गुण होता है? जिस चीज़ को भी वो स्पर्श करती है वो सब सोना बन जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम जिसकी जिह्वा पर आता है वो कृष्णमय बन जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान का नाम भगवान ही है, ध्वनि के रूप में, दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान, रूप के रूप में भगवान, उनके गुणों के रूप में, उनकी कथा के रूप में और उनकी ध्वनि के रूप में, उनके नाम के रूप में, ये सब भगवान से अभिन्न है। क्योंकि शुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में, भगवान के गुण में कोई अंतर नहीं। ये बहुत दिव्य चीज़ है। अगर इसका हम सोचें, इस भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। भौतिक जगत में कोई वस्तु और उस वस्तु का नाम दोनों अलग अलग होते हैं। वस्तु के नाम के द्वारा वो वस्तु की सारी चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जल 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 ध्वनि से हमें जल द्रव्य प्राप्त नहीं हो सकता है। जल द्रव्य अलग है और जल ध्वनि अलग है। किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भगवान व्यक्ति जो हैं और भगवान का जो नाम है कृष्ण या राम, ऐसे जो भी उनके व्यक्तिगत नाम है, विशेष रूप से वो नाम, उनकी लीलाओं से उनके जो नाम है वो सब नाम वो भगवान ही हैं। अगर हम शुद्ध रूप में भगवान का नाम ले पाएँ तो तुरंत हम अनुभव करेंगे कि भगवान व्यक्ति वहाँ उपस्थित है। लेकिन वो भगवान का नाम शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध उच्चारण हम कर पा रहे हैं तो हम तुरंत अनुभव करेंगे कि साक्षात भगवान का हम अनुभव कर रहे हैं। तो लेकिन तथ्य तो है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस श्लोक में जो 3 बार का है, हरे नाम हरे नाम हर नाम ही वह केवलम, केवल और कोई अन्य उपाय इस कलयुग में नहीं है। पूर्व समय में अन्य उपाय भी थे, कर्मकांड, अलग अलग कर्म के विधान, अनुष्ठान इत्यादि करना और उसको भगवान विष्णु को समर्पित करना, उससे धीरे धीरे प्रगति होती थी। फिर उसके भी आगे चलें तो तपस्या करना, दान धर्म करना, तपस्या करना, ये सब भी विधियां थीं। फिर ज्ञान, सांख्य इत्यादि, योग, पतंजलि योग, साधना करना, ये सब भी आध्यात्मिक प्रगति की विधियां थीं के लिए। लेकिन कलयुग में ये सब विधियां नहीं हैं, ये सब विधियां कारगर नहीं हैं, ये सब विधियां कारगर नहीं। कलयुग में यदि कोई एक विधि कारगर है भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तो वो केवल क्या है? केवलम, यहाँ उद्घोषित किया गया। केवल एक ही विधि कारगर है और वो है भगवान की भक्ति, जिसका शुभारंभ और जिसका मुख्य पाया है हरिनाम। हरे नाम एव केवल, नास्ति एव नास्ति एव, नहीं है नहीं है, और कोई उपाय नहीं। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणहित नीच हैया सदा लवे नाम, आपने निरभिमानी अन्य दिव्यमान। ये जो हरिनाम है ये शुद्ध रूप से करने की विधि बता रहे हैं। क्योंकि हमने जैसा बताया कि भगवान का नाम लेने में एक रहस्य की बात है कि भगवान का नाम अपराध युक्त होकर के भी लिया जा सकता है और शुद्ध रूप से भी लिया जा सकता है। तो जो उसकी पूर्ण महानता है उसका अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब हम शुद्ध रूप से नाम लेंगे। तो हमें ये शुद्ध नाम करना सीखना है। अन्यथा भगवान का नाम तो ठीक है, लेना काफ़ी सुलभ है, जिसके पास भी मुंह है, मनुष्य है, जीवा है, वो सभी ध्वनि तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन ये ध्वनि दिव्य हो उसके लिए केवल मुंह से काम नहीं चलेगा। उसके लिए समस्त इंद्रियों को, मन को, हृदय को, अंततः आत्मा को शुद्ध होना होगा, तब जाकर के वो शुद्ध नाम निकलेगा।
शुद्ध रूप में निकलेगा। और जैसे ही वो शुद्ध नाम निकलेगा तो वो एक शुद्ध नाम पर्याप्त है कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, कृष्ण के प्रति संपूर्ण सेवा आसक्ति प्रदान करने के लिए। तो इसलिए ये जो भक्ति सेवा है वो अपराध रहित होकर शुद्ध नाम लेने का प्रशिक्षण है, और फिर शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो वो शुद्ध कृष्ण नाम लेने के लिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताया गया है। तृण हईत नीचो हैया सदा नाम लवे। विनम्रता, अभिमानिता को छोड़ना। कृष्णदास के अलावा मैं कुछ और हूं, ये सारी समझ को पूर्ण रूप से त्याग करना। मैं केवल एक ही मेरी पहचान है कि मैं कृष्णदास हूँ। गोपी भर्तुर पाद कमलयोर दास दासानु दास, यही पहचान है। यही हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। हमारी हर व्यक्ति के दिमाग में हमेशा उसकी पहचान रहती है साथ, मैं कौन हूँ। जैसे जब एक नेता होता है तो हमेशा कहीं भी बाहर आता है तो ऐसे नेता की तरह चलते हैं, उनके मन में हमेशा आता है मैं नेता हूँ। एक पुलिस ऑफिसर चलता है तो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। ऐसे हर व्यक्ति की पहचान उसके साथ में लेके चलता है। लेकिन वर्तमान समय में जो भी हमने पहचान बनाई हुई है वो सब क्या है? गलत पहचान। वो सब शरीर से और मन की पहचान है, जो हम सोच रहे हैं कि मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, लेकिन वास्तव में वो हमारी पहचान नहीं है। वो सभी गलत पहचानों को छोड़कर हमें अपनी वास्तविक पहचान में रहना चाहिए कि हम केवल कृष्ण के दास के दास के दास के दास हैं। तो इसलिए जितना भी ये हमारे अंदर गर्व है, शरीर को लेकर के, अपनी बुद्धि को लेकर के, मन को लेकर के, अपने कुल को लेकर के, अपनी सुंदरता को लेकर के, अपनी बुद्धि को लेकर के इत्यादि, अपने पैसे को लेकर के, जो भी है वो सब हमारे रास्ते में बहुत बड़ी, आध्यात्मिक रास्ते में, भगवान की सेवा के रास्ते में बहुत बड़ा अवरोध है, बहुत बड़ा अवरोध है। क्योंकि वो हमें हमारी गलत पहचान के कारण हम अपना सही कार्य नहीं कर पाएंगे, भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। ये सारी गलत पहचान हमें इस जगत में आसक्त बनाती है ना, हमें गलत दिशा में ले जाती है। इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्रेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति की परिभाषा यही बताई गई, सारी उपाधियों को छोड़कर, सारी गलत पहचानों को छोड़कर अपनी वास्तविक पहचान में स्थित रहना। तो इसलिए वास्तविक पहचान तो है हमारी, हम बड़े क्षुद्र जीव हैं, हम बहुत छोटे हैं। इसलिए तृण, जैसे तिनका होता है, घास का तिनका है ना, पैरों के नीचे हमेशा कुचला जाता है और फिर भी वो कुछ प्रतिकार नहीं करता है, अरे मुझे क्यों कुचल दिया, हाँ मैं तो तृण हूँ, मेरा कोई अपना कोई अभिमान स्वाभिमान नहीं। तो उसी प्रकार से तृणादपि सुनिचेन, तृण से भी अधिक अपने को नीच मानना, ये हमें अभ्यास करना चाहिए। अन्य दिव्य मान, दूसरों को हमेशा मान सम्मान देना, इसके लिए तत्पर रहना, और निज मान की वांछा कभी नहीं करना। कोई हमारा मान सम्मान करे, कोई हमारा अपमान कभी ना करे, दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं। हमेशा मान सम्मान करे और कभी हमारा अपमान ना करे। तो ये सब वांछाएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इस बात में हर व्यक्ति को अभिमान है ना, कुत्ते को भी अभिमान है, बहुत, सबको अभिमान है, चींटी को भी अभिमान, छोटे से मच्छर को भी अभिमान, सबको अभिमान है। तो ये सब अभिमानों को छोड़ना, ये प्रथम आवश्यकता है। तरु सम सहिष्णुता, वृक्ष के समान सहिष्णुता। वैष्णव करीबे भर्सना ताड़ने काके किच्छु न बलिबे। कोई हमारी भर्सना करे, कोई हमको ताड़े, तो हमें उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। मुझे क्यों मेरा अपमान किया, मुझे क्यों ताड़न किया, मुझे क्यों भर्सना की,
अगर हमें नाम में रुचि प्राप्त करनी है, अगर हमें भगवान के चरणों को प्राप्त करना है, तो इस भौतिक जगत में जो भी कुछ चलता है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक जगत तो भगवान की सेवा से बिल्कुल विरुद्ध है। इस भौतिक जगत में जो चीज़ बड़ी मानी जाती है वो निकृष्ट होती है आध्यात्मिक मार्ग के लिए। तो इसलिए भौतिक जगत में सारा जगत तो मान प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए। सबसे बड़ी उपलब्धि है इस जगत पे प्रतिष्ठा प्राप्त करना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो सबसे निकृष्ट है, प्रतिष्ठा आशा। उसको चैतन्य महाप्रभु खरपतवार बताते हैं, भक्ति लता बीज के बोने के मार्ग में। तो ये सब कड़वा है, बड़ा कठोर है, ऑपरेशन है सब हृदय का। काटी ले हो तरु ये ना किचु ना बोलिया, बोले पेड़ को कोई काटता है तो पेड़ प्रतिकार भी नहीं करता है, जो उसको काटता है बल्कि उसको छाया देता है, आराम से काटो। तो कोई हमारी भर्त्सना करता है तो भी हम उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं, उसके प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, उसके भले के लिए फिर भी कामना करते हैं। कोई अगर हमारा ईर्ष्यावश अहित भी चाहे तो भी हम उसका अहित नहीं चाहते हैं, फिर भी हम उसका हित चाहते हैं। शुकाए मरे तबु जल नामा गए, अगर वो सूख भी जाता है तो भी जल नहीं मांगता है। ऐसा सहिष्णुता का गुण वृक्ष से हमें सीखना चाहिए। यही मत वैष्णव करे किछु न मागिला, मागिबा आया चित्तवृत्ति किंवा शाक फल खाइबा। इस तरह से वैष्णव को क्या करना चाहिए, जो भगवान का नाम लेना चाहते हैं सतत रूप से और इस प्रकार भगवान के चरण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कुछ मांग नहीं करनी चाहिए। मुझे जगत में ये मिल जाए, मुझे जगत में ये प्राप्त हो जाए, ये सब इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। आया चित्तवृत्ति, आया चित्तवृत्ति मतलब जो स्वयं सुलभता से आसानी से इस शरीर का पालन करने के लिए जो आसानी से प्राप्त हो जाए, उसी में संतोष करना चाहिए। किंवा शाक फल खाइबा, शाक फल सब्जियां, कुछ फल ऐसा खा करके निर्वाह करना चाहिए। अर्थात सरल जीवन होना चाहिए। जितना सरल हो, जितनी हमारी भौतिक आवश्यकताएं कम होंगी, उतना हमारा भजन आसान होगा। जितनी हमारी भौतिक आवश्यकताएं ज़्यादा होगी, जितना हमारा लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा होगा, उतनी भक्ति करने में विघ्न होगा सामान्य रूप से, क्योंकि उसको मेंटेन करने में समय जाएगा, शक्ति जाएगी, चिंताएं होंगी, है ना। किसी के समाज में बहुत प्रेस्टीज होती है तो उसको प्रेस्टीज को मेंटेन करने में बहुत शक्ति जाती है, विचलन होता है। तो इसलिए बड़ा उल्टा है ये सब भक्ति का मार्ग, इसलिए बड़ा कष्टदायक लगता है। महान महान राजा लोग इसलिए सब समय आने पर सब छोड़ दिए, और जब राजा रहे तब भी उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया, लेकिन आंतरिक रूप से हमेशा उन्होंने ये सबसे अपने को संबंधित नहीं रखा कि मैं राजा हूँ। राजा मैं हूँ, लेकिन कृष्णदास पहले हूँ। राजा तो मैं केवल कृष्ण की सेवा के लिए हूँ, और वो जो राज्य करते थे वो भी केवल कृष्ण के आदेश के अनुसार ही करते थे। इसलिए वो इस चेतना में रह पाते थे कि मैं कृष्णदास हूँ, राजा का कार्य करते थे। लेकिन कम से कम हमें अपनी इंद्रिय भोग के लिए तो कभी प्रतिष्ठा की आशा नहीं करनी चाहिए। सदा नाम लैबा यथा लाभे तो संतोष, यथा लाभे तो संतोष, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट होना, जो आसानी से मिल जाए। कुछ तो कार्य करना ही होता है हमें शरीर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जितने कम से कम में हमारा शरीर निभ जाए उसमें संतोष करना चाहिए। ये है सदा नाम लेने के लिए आवश्यक गुण। अगर सदा हम नाम ले पाएँ और शुद्ध रूप से नाम ले पाएँ, उसके लिए ये आवश्यक होगा। तो ये जो भगवान नाम है ये परम पावन है, शुद्ध करने वाला है। हमारे साथ समस्या क्या है, क्यों हमारा स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करने में क्यों मन नहीं लगता है? मुख्य रूप से दो कारण हैं कि हमारा भगवान की सेवा में स्वाभाविक रूप से क्यों मन नहीं लगता है। क्यों हमारे अंदर अन्य विचार आते हैं, सेवा के अतिरिक्त अन्य विचार क्यों आते हैं, सेवा के अतिरिक्त अन्य लालसाएं हमारे अंदर क्यों हैं, सेवा में दृढ़ता क्यों नहीं है,
एक तो जो हमारे स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, अभी भी हम उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा रहती है कि भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा। और दूसरा हमारे कर्म फल, प्रारब्ध कर्म फल, प्रारब्ध अप्रारब्ध जो भी है, वर्तमान समय में तो हम अप्रारब्ध कर्म फल अनुभव कर रहे हैं, जिनको स्वभाव भी कहते हैं, जो हमारे चित्त में बहुत सारे अनगिनत जन्मों में जो भी हमने कर्म किए हैं, उनके जो भुक्ति मुक्ति रूप में जो स्पृहा देने वाले बीज हैं, वो हमारे को हमेशा हमारे अंदर विचारों को लाते रहते हैं। जैसे एक जलाशय के अंदर कैसे तलहटी से बुलबुले निकलते रहते हैं और सतह पर आके फटते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में, गहराई में, ये जो अनेक 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 जन्मों के कर्मों के फल हैं, उसकी वासनाएं, अलग अलग इच्छाएं, आसक्तियों के रूप में जो बीज रूप में रहती हैं, वो समय समय पर अंकुरित होकर के हमारी चेतना में, हमारे विचारों के रूप में आती रहती हैं। उससे विचार बनते हैं हमारे। अब देखिए, हम बैठे रहेंगे, विचार आते रहते हैं, प्रवाह, तेज प्रवाह, हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस बैठे रहो, दिन रात विचारों का एक तेज प्रवाह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है हमारे मन में। ये कहाँ से आता है ये प्रवाह? ये यहाँ से होता है। जो ये कर्म फल हैं हमारे, संचित कर्म फल, वहाँ से प्रवाह आता रहता है। और वो हमें, जैसे जब हवा बहती रहती है तो कैसे दीपक की लो को स्थिर नहीं होने देती है, उसी प्रकार से ये जो कर्म फल का प्रवाह है, वासनाओं के रूप में जो प्रवाह है, वो हमारे चित्त को सेवा में एकाग्र नहीं होने देता है, हमारे चित्त को भगवान के चरणों में एकाग्र नहीं होने देता है, हमें विचलित करते रहता है। तो ये दो मुख्य अवरोध हैं। तो ये दोनों के दोनों अवरोध भगवान का नाम ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, ये न केन प्रकारेण, मन को कृष्ण में लगाने से ये सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि वो ऐसे बड़े प्रवाह को भी समाप्त कर देता है, शुद्ध कर देता है, जला के राख कर देता है। किंचित केवलया भक्तिया वासुदेव परायण अघम धुनवंती कार्ष्णीय निहारिव भास्कर। भागवत में ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण श्लोक है। किंचित केवलया भक्तिया, केवल भक्ति, केवल भक्ति कहते हैं जो भक्ति में कुछ भौतिक कामनाएं ना हो, केवल भगवान को संतुष्ट करने की ही इच्छा से जो भक्ति सेवा की जाती है, उसको केवल भक्ति कहते हैं। किंचित केवलया भक्तिया वासुदेव परायणा, वासुदेव के प्रति ऐसी जो केवल भक्ति है, अघम धुनवंती कार्ष्णीय। अघम, अघम क्या कहते हैं? अघम का अर्थ क्या होता है? सारे पाप कर्मों के फल, पाप करने की वृत्ति, पाप कर्मों के फल से ही हमारे अंदर पाप कर्म करने की वृत्ति आती है। और विस्तृत तरीके से ये पाप कर्म क्या है? भोग करने की सारी वृत्ति पापी है। शुद्ध भक्ति के परिप्रेक्ष्य से तो सब कुछ पापी है। पुण्य करने की वृत्ति, अर्थात पुण्य करके इस जगत का भोग करेंगे, वो वृत्ति भी पापी है एक तरीके से, क्योंकि वो हमें भौतिक जगत में आसक्त करती है। तो अघम धुनवंती कार्ष्णीय, धुनवंती, धुनवंती अर्थात धो डालती, कार्ष्णीय, कार्ष्णीय अर्थात संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, पूरी तरह। प्रेस, अघम धुनवंती कार्ष्णीय निहारिव भास्कर। जैसे भास्कर, सूर्य, निहार, निहार अर्थात कोहरा। सर्दियों में जैसे कोहरा छा जाता है तो वो सूरज से ही भागता है, और कोई उपाय नहीं है उसका। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो सब पाप कर्मों के फल संचित हैं, उसको हटाने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण लेना है। और भगवान की शरण लेने के लिए, भगवान की सेवा, शरण लेकर के भगवान की सेवा करने के लिए जो सबसे प्रमुख उपाय है, वो है भगवान की सेवाओं में, समग्र सेवाओं में सबसे प्रमुख उपाय जो है
वो भगवान नाम का श्रवण कीर्तन है। तो इसलिए ये यहाँ पर बताया गया है, लभेत संतोष सदा नाम लैवा, सभी सदा नाम लें, एक आचार करे भक्ति धर्म पोष, इस आचरण से भक्ति के धर्म का पोषण होता है। बहुत सारी अन्य प्रक्रियाएं जो हैं वो हमारे जीवन में आने वाले कर्म के फलों को नाश करते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म फल, प्रारब्ध कर्म मतलब जो ऑलरेडी इस जीवन में चल रहा है, उसको नाश करने की शक्ति तो भगवान की भक्ति में ही होती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति का जन्म से कोई बड़ा पापमय जन्म हुआ है, पापमय योनि प्राप्त हुई है, जन्म जो है वो भी एक कर्म फल के कारण ही प्राप्त होता है, तो वो तो अभी हो गया है, किसी का जन्म हो गया है, इस जीवन के अंदर जो पाप कर्म फल का प्रभाव चल रहा है उसको भी जो धो डालता है। इसीलिए अगर किसी का जन्म बड़े निम्न परिवार में हो, पाप योनि हो, तो भी है ना, किराट हुणान, ये सभी इस प्रकार के जो पाप योनियां हैं, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रास, ये सभी कितना भी पापी जीवन, पापी जन्म से जन्म हमारा पाप में हो और कर्म भी हमने ऐसे किए हो इस जीवन में भी, तो भी भगवान का नाम जो है वो सब कुछ शुद्ध कर देता है, सब खत्म कर देता है। इसलिए शपाकोपी सद्यो, इवन जो जिसका जन्म कुकर यानी कुत्ते खाने वाले परिवार में, जो सबसे निम्न जन्म माना गया है, ऐसे परिवार में भी यदि हो, तो भी यदि वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान का नाम लेकर के भगवान के नाम की शरण ग्रहण करता है, तो वो भी मानव योनि में भी सर्वश्रेष्ठ जो है वैदिक अनुष्ठानों को कर पाने वाला विप्र है ना, उसके समकक्ष बन जाता है तुरंत सद्य भगवान का नाम में। इतनी शुद्धिकरण करने की शक्ति भगवान के नाम में होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेम र कारण भक्ति करे न प्रकाश। इस प्रकार से सभी पापों का नाश करने वाला है। तो हमें कितना उत्साहित होना चाहिए भगवान का नाम लेने में, सभी पापों का नाश करने वाला है। और न केवल पापों का नाश करने वाला है, न केवल समस्त पापों का नाश करने वाला है, अप्रारब्ध फलम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयन्ते, सारे के सारे प्रकार के पाप कर्मों के फल का नाश करता है भगवान का नाम। केवल पापों का नाश नहीं करता है, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम प्रदान करता है। तो पापों का नाश होना वो एक भाग है, उससे तो केवल हम नेगेटिव खत्म हुआ, नकारात्मक खत्म हुआ, सकारात्मक नहीं मिला। लेकिन भगवान का नाम दोनों करता है, नकारात्मक को खत्म करता है और सकारात्मक को उदय करता है, भगवान के प्रेम को प्रदान करता है। कृष्ण नाम हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण नाम से हमें कृष्ण के चरण प्राप्त होते हैं, है ना। तो इस प्रकार भगवान का नाम भगवान की पूरी कृपा को लेकर के हमारे साथ में हमारे यहाँ उपस्थित है। इसलिए हमें कितने जतन पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो इस बात पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और अपने जीवन में प्रतिदिन कम से कम 16 माला जो हम जप करते हैं, कम से कम है, उसमें पूरी तरह से अपने चित्त को भगवान के नाम में निमग्न करने का प्रयास कीजिए, भरसक प्रयास कीजिए प्रतिदिन। भगवान का नाम समझ लीजिए आपका भगवान के साथ में प्रतिदिन इंटरव्यू, मिलन है नाम के रूप में। आप प्रतिदिन भगवान का सानिध्य उनके नाम के रूप में सबसे सुलभ रूप में हम करते हैं। हमारे प्रत्येक दिन की शुरुआत भगवान के साथ हमारे मिलन से होनी चाहिए। तो इसलिए ये हमारे जीवन प्रत्येक दिन का हमारा सबसे पहला और सबसे प्रमुख काम भगवान जो नाम के रूप में उपस्थित हैं उनसे बात करना। और भगवान से क्या बात करेंगे? भगवान के भक्त अलग अलग प्रकार से भगवान से बात करते हैं। हमारी जो बात होनी है वो क्या होनी है? हमें तो भीख मांगनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान हमें आप शुद्ध कीजिए, हम आपकी सेवा कर पाएँ, हमारे अंदर सेवा की इच्छा उत्पन्न हो,
यही प्रार्थना हमारी सबसे पहली बातचीत है भगवान से, क्योंकि हम उसी के लिए ही अभी वही हमारा स्तर है कि हम सबसे पहले प्रार्थना ही कर पाएँ, क्योंकि अभी तो हम अशुद्ध हैं। इससे पहले तो हमें शुद्ध होना है। हमारे अंदर भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है, सेवा की इच्छा नहीं है, तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी। तो आप देखिए हमारे लिए कितना सुलभ है, भगवान के हाथ में सब कुछ है। भगवान तो मायाधीश हैं, जो माया दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान की माया शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, और वही माया शक्ति हमें भगवान से दूर रख रही है। लेकिन भगवान स्वयं मायाधीश हैं, माया उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो क्या चीज़ असंभव है भगवान से मांगने के, भगवान से मांगने में ऐसी क्या चीज़ जो असंभव है? स्वयं भगवान से अगर हम मांगें, और भगवान तो कृपालु हैं, तो हमारे पास कितना शुभ अवसर है कि अगर हम पूरी श्रद्धा से और पूरे मन से नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान हमें वो प्रदान करेंगे। कितना हमारे लिए सुलभ है भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना। केवल मांगना है, लेकिन केवल मांगना है, ढंग से मांगना है, अन्य और कुछ नहीं मांगना है, अन्य और कुछ नहीं करना है, अन्य और कुछ नहीं। भगवान उसी को मांगना मानते हैं। अगर आप और कुछ भी हृदय में विचार करेंगे तो भगवान देखेंगे ये गंभीर नहीं है सेवा मांगने में, ठीक है। तो ऐसे सस्ते में भगवान आकर्षित नहीं होते हैं, भगवान सुलभता से आकर्षित होते हैं। लेकिन वो सुलभता क्या है? भगवान को निष्कपट चाहिए, निष्कपट प्रार्थना। और वो प्रार्थना की अभिव्यक्ति प्रार्थना करने में होती है, और फिर पूरा दिन प्रयास करने में होती है कि हम भगवान की सेवा का अलग अलग प्रकार से प्रयास करें। इस प्रकार से यदि हमारा पूरा दिन नियोजित रहेगा तो हम अपने जीवन में पाएंगे कि हम प्रगति कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी प्रगति कर रहे हैं। और करते 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 जब भगवान पूरी तरह से संतुष्ट होंगे कि ये पूरी तरह से गंभीरता से इसको और कुछ नहीं चाहिए, ये केवल मेरी सेवा ही करना चाहता है, तो फिर भगवान संपूर्ण रूप से हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे और हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। तो ये मार्ग है, बहुत सरल है और मुश्किल भी है। सरल है यदि हम श्रद्धापूर्वक पूरे मन से उस पर अमल करेंगे, और अत्यंत कठिन है यदि हम श्रद्धावान नहीं हैं, यदि हम अपना भरसक प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो नामुमकिन भी है माया से निकलना। दोनों चीज़ें हैं, सुलभ भी है और मुश्किल भी है। तो ये समझते हुए हमें प्रतिदिन पालन करना चाहिए, और ये आज का अवसर विशेष रूप से हमें स्मरण कराने के लिए, भगवान के जन्म कर्म के विषय में चिंतन करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रश्न? ठीक है, प्रश्न इस विषय में क्या प्रश्न होंगे? माला क्या बिना नहाए की जा सकती है क्या? तो तत्रार्पिता नियमिते स्मरणेन कालः, भगवान के स्मरण में नाम लेने में कोई किसी प्रकार के कठोर नियमों से वो बाध्य बंधा हुआ नहीं है। तो भगवान का नाम तो 24 घंटे लेना चाहिए, इसलिए किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लिया जा सकता है, लेना चाहिए। बिना नहाते शुइते गाइते, नहाते हुए, सोते हुए, खाते हुए, चलते हुए, हर समय हम भगवान का नाम लें। किंतु यदि हम ऐसे कुछ क्रिया कर रहे हैं जब ध्यानपूर्वक नाम नहीं ले पाएंगे, तो फिर ध्यान होना चाहिए भगवान ये सेवा आप स्वीकार करें, ऐसे सेवा अच्छे से करने में ध्यान होना चाहिए। अन्यथा बाकी सब समय हम भगवान का नाम ले सकते हैं। मुस्लिम थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्म, तो जब उनका जन्म हुआ है तो सामान्य मनुष्य की तरह
जैसे मनुष्य जो गंदगी निकालता है अपने कर्म से, वो भी कर्म उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोला उसको। मैंने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया और उनसे संतुष्ट नहीं होता है। मैंने उनको श्लोक भी सुनाया, सारा चीज़ उनको समझाया। फिर उन्होंने मुझे तीर लगने वाला एक किस्सा वो बताया, उनकी तो मृत्यु भी हुई है। इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे? हम समझते हैं कि भक्ति में हम समझते हैं कि भगवान प्रकट हो गया, प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। हम जो प्रचार करते हैं तो इसको कैसे प्रबलता से इसको प्रस्तुत करें? तो भगवान के लिए अगर भगवान जैसी कोई चीज़ है तो पहले तो कम से कम उस पक्ष को ही स्वीकार करना पड़ेगा तर्क करने के लिए कि एक संभावना लेके चलें कि एक व्यक्ति हैं जो भगवान है। अगर आप पहले से ही ये संभावना को ही आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं तो संभव ही नहीं है, तो फिर हम विचार क्या कर रहे हैं, तर्क क्या कर रहे हैं? तर्क तभी संभव है जब कम से कम एक संभावना लेके चल रहे हैं। उस संभावना पे तर्क वितर्क होगा कि ये संभावना है कि नहीं है। समस्या क्या है कि वो व्यक्ति को वो संभावना ही वो लेके नहीं चल रहे हैं। वो जो उनकी धारणा है यही सही है और कुछ संभव ही नहीं है, इस आधार पे वो बातचीत कर रहे हैं। इसलिए हम जो भी बोलेंगे वो कवच के द्वारा वापस फेंक दिया जाएगा, है ना। तो पहले तो हमें ये उनसे चर्चा करनी पड़ेगी कि ठीक है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है तो फिर तो आप संसार चलता कैसे है, प्रश्न वहाँ कीजिए ना उधर, क्योंकि ये विषय तो बहुत आगे का विषय है कि वो व्यक्ति क्या करता है, कैसा उसका स्वभाव है, वो तो बहुत आगे की बात है। पहले तो ऐसा व्यक्ति की संभावना है कि नहीं, पहले तो ये चर्चा करनी पड़ेगी। कृष्ण के गुण क्या हैं, कृष्ण के कार्य क्या हैं, वो भगवान ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, वो तो आगे का विषय है। पहले भगवान ऐसा कोई व्यक्ति की संभावना है ना। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, पहले वो विषय है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट का विषय है। कहाँ हम इंटीग्रल और कैलकुलस जो है वो पहली कक्षा के लड़के से क्या बात करेंगे। तो उनको बोलिए ये विषय तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं आप, पहले तो ये बात करें सृष्टि कहाँ से आई, कैसे आई, ये बात करो ना पहले। यहाँ चर्चा शुरू हो, यहाँ से शुरू कीजिए। जो निराकार और साकार में जो विवाद है, तो उसमें से निराकार में जनरली लोग समझते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, माता से प्रतिमा से। तो निराकार प्रभु जी की जगह मैंने पढ़ा कि संस्कृत व्याकरण में निर का मतलब होता है से उत्पन्न, मतलब एक ऐसा आकार है, एक ऐसा साकार है जिससे सारी चीजें उत्पन्न है। क्या ये सही है? वो संस्कृत का ये अर्थ हो सकता है, वो उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैंने जब सर्च किया तो रामभद्राचार्य के इसमें छोटा सा टीका भी है, तो कहते हैं सही है। वो हो सकता है, किंतु निराकार शास्त्रों में भगवान को निराकार जो कहा गया है उसका ये वाला अर्थ भी है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है। जलपदी एक श्लोक है, बहुत सारे श्लोक हैं जैसे बताया है कि जब भगवान के रूप गुण आकार नहीं है, ये सब वर्णन आता है, तो वो वर्णन भगवान के भौतिक गुण रूप नहीं है, इसको स्थापित करने के लिए किया जाता है। क्योंकि साथ साथ शास्त्रों में अनेक जगह पे भगवान के गुणों का वर्णन है और गुण बताए गए, ये गुण न हेय, भौतिक गुण नहीं है भगवान के, लेकिन गुण है ना। तो इसका मतलब भगवान का आकार तो है लेकिन भगवान का भौतिक आकार नहीं है, भगवान का दिव्य आकार है, दिव्य स्वरूप है। ये बात को स्थापित करने के लिए कहा गया। भूतानाम ईश्वरों की अजोपी सन अव्ययात्मा, आत्मा से आए नहीं, मैं जो हूँ अव्यय हूँ। अजोपी सन अव्यय आत्मा, मैं आत्मा अव्यय हूँ, मेरा कभी क्षय नहीं होता है। क्या बनाना चाहिए? हाँ, तो भगवान का देखिए जन्म, भगवान ने इसलिए कहा ना, जन्म अजोपी सन्न अव्यय आत्मा भूतानाम अज, मैं अज हूँ फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो जन्म विशेष जन्म है। देखिए शास्त्र में जब चीज़ों को बताया जाता है, जटिल विषय है ना, संसार तो बहुत जटिल है और यहाँ तो हम पूरे संसार की सृष्टि की बात कर रहे हैं, तो और वो चलना है वो ज्ञान हमेशा। तो इसके लिए
वो ज्ञान शब्द के द्वारा आगे तक प्रसारित होता रहे, उसके लिए बहुत एक विशिष्ट सिस्टम है कैसे उस शब्द के अर्थ को समझना है। इवन आप और मैं जब बात करेंगे उसके अंदर भी हर वाक्य का अर्थ हमेशा आगे तक सही समझा जाए, उसके लिए एक बहुत स्पेशल तरीका होगा। नहीं तो जैसे कोई भी चीज़ को बताने के लिए मैं कोई भी शब्द कहूँगा, है ना, उस शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, क्या उससे क्या संदर्भ हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए कभी भी हम एक केवल शब्द से सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उसका एक बहुत विस्तृत तरीका है शास्त्र में, शास्त्र को समझने का, शब्द के अर्थों को, वाक्य के अर्थों को समझने का। जहाँ वाक्यों में विरोधाभास हो रहा है उसका वास्तविकता, उसकी समाहित करने का, हार्मोनाइज करने का तरीका क्या है, इसको मीमांसा कहते हैं। इसके लिए पूरी शास्त्र है, पूरी पद्धति है। तो इसलिए केवल जन्म शब्द है यहाँ, ये शब्द नहीं, शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं और शब्दों को किस संदर्भ में कैसे लिया था, इसलिए वहाँ पर विशेष दिव्य जन्म की बात हुई है। तो इसलिए बात यही है, आप उसको शब्द कुछ भी कहें लेकिन वो विशेष जन्म है। अब उसकी विशेषता क्या है, अजोपी सन, मैं तो अजन्मा हूँ फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। इसका मतलब हमारी आपकी तरह से जन्म नहीं ले रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं लेकिन उनकी क्रिया हमारे आपकी तरह नहीं है। दैट्स द मीनिंग। और कुछ नामाभास में नहीं, वो अलग स्तर है। नामाभास अर्थात जिसमें हम अपराधों से बचने का, हम जानते हैं अपराध क्या है और हम उससे बचने के लिए पूरे प्रयासरत हैं, लेकिन क्योंकि अभी प्रयासरत हैं इसलिए पूरी तरह से शुद्ध रूप से नाम नहीं ले रहे हैं, तो अपराध हो रहे हैं लेकिन अपराधों से बचने का प्रयास भी हम साथ साथ कर रहे हैं, इसलिए वो नामाभास कहलाता है। लेकिन हाँ, जैसे हम ध्यानपूर्वक जप नहीं ले पा रहे हैं, तो नाम जप ना ध्यानपूर्वक ना लेना अपराध है, तो अपराध हो रहे हैं लेकिन हम उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लड़ ही नहीं रहे हैं तो फिर वो अपराध रूप में नाम लेना हुआ। शुद्ध नाम में तो अपराध का कोई सवाल ही नहीं है, और ना केवल लड़ाई हो रही है वहाँ, तो शुद्ध रूप में नाम, वहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, हमेशा कृष्ण सही चेतना में, हाँ, स्पॉन्टेनियसली ना भी आए लेकिन उसमें कोई अपराध नहीं है, उसमें कोई लड़ाई नहीं है, उसमें मन भी, जो भी अपराध हैं वो नहीं हो रहे हैं, चाहे वो बौद्धिक स्तर से हो रहा हो, बुद्धि को उपयोग करके हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि मन की वजह से है बुद्धि, लेकिन वो विचलन नहीं हो रहा है। अपराध मुक्त नाम, अपराध युक्त नाम, हाँ हाँ। हरे कृष्ण। प्रारब्ध और अप्रारब्ध, नहीं, जो जीवन में जो हम भोगते हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्मफल, जो आने वाले जन्मों में भोगेंगे लेकिन जो अभी भी बीज रूप में हैं उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो इस जीवन में हम कर्मफल भोगते हैं उसको प्रारब्ध कर्मफल कहते हैं। अप्रारब्ध जो भविष्य के जीवनों में भुगतने के लिए तैयार हैं बीज। हरे कृष्ण। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय।